सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। शराब नीति मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से जमानत याचिका पर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया था। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी मूर्तिकार जयदीप आपटे गिरफ्तार। कल्याण पुलिस ने आपटे को गिरफ्तार किया है। जयदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। शिवाजी मूर्ति मामले पर गर्म है सूबे की सियासत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा। सांगली में पूर्व कांग्रेस नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राहुल गांधी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात होने की भी संभावना। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की आज तीसरी बैठक। पहले 2 दौर की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड के विरोध में मंगलवार को ब्लैकआउट किया गया। शहर में लोगों ने घरों की लाइटें ऑफ कर कैंडल मार्च निकाला। राजभवन की बत्तियां भी बंद रखी गई। आरजीकर कांड के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आज बीजेपी राज्य भर में जगह जगह आयोजित करेगी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संदीप ने भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के दिए आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी आरजीकर घटना में विरोध में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 12 सितंबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे पर्चा। राज्य में 5 अक्टूबर को होना है चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। रेसलर प्रिंस फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की लगाई जा रही अटकलें, उन पर लगेगा विराम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। सीएम नायब सिंह सैनी, लाडवा, अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार। मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा। बीजेपी ने गुरुग्राम से मुकेश शर्मा का टिकट काटा। मुकेश शर्मा को टिकट दिया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम राव, इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से बनाए प्रत्याशी। जेजेपी छोड़कर आए 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिला है। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और उकलाना से अनूप धानक को बीजेपी ने मैदान में उतारा। हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की 67 प्रत्याशियों की सूची में 11 ओबीसी, 11 जाट, 9 ब्राह्मण, 9 पंजाबी, 5 वैश्य और 2 राजपूत और बिश्नोई समुदाय के प्रत्याशियों को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। हरियाणा बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गोयल भी बागी हुए हैं। गुरुग्राम से टिकट कटने से नाराज नवीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कि 7 साल से कड़ी मेहनत के बावजूद गुरुग्राम की सेवा करने का मौका नहीं मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप में गठबंधन की संभावना। बुधवार को आप सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात की। गठबंधन की रूपरेखा पर हुई चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के साथ गठजोड़ करने को लेकर तैयार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 5 से 7, सीपीआई, सीपीआईएम और सपा और एनसीपी को 1-1 सीट देने पर विचार कर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन पर कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि बातचीत चल रही है, जल्दी दिखेंगे सकारात्मक नतीजे। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशों पर बोले मनीष सिसोदिया। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना पहली प्राथमिकता। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आकर देंगे गठबंधन को अंतिम रूप। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। आजाद समाज पार्टी के 4 और जेजेपी के 15 उम्मीदवारों का ऐलान। दुष्यंत चौटाला ऊचाना से तो दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली से उम्मीदवार बने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। जनसभा में लोगों से वोट देने के लिए भावुक अपील की। टोपी उतारते हुए बोले कि मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी, मेरा सम्मान दांव पर। बीजेपी और पीडीपी गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। कहा कि पीडीपी का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का सिंगापुर संसद में होगा आधिकारिक स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थर्मन से करेंगे मुलाकात। उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन को भी करेंगे शिरकत। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह। सिंगापुर में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, जमकर बजाया ढोल। ब्रुनेई के सुल्तान के आलिशान महल में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी और
ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल में हुई बैठक। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती को लेकर बनी सहमति। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ब्रुनेई के 20 सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारी मित्रता का आधार हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा है। सुल्तान के नेतृत्व में हमारे संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपने पहले चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल ने राज्य के लोगों से स्टेटहुड दिलाने का वादा किया है। जम्मू के रामबन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य में इंडी सरकार आने का दावा किया। बीजेपी और संघ पर कश्मीरियों का हक और मौका छीनने का आरोप लगाया। कहा कि नफरत फैलाना बीजेपी और संघ की फितरत है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के बाद गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है। 6 सितंबर को राज्य विधानसभा के मद्देनजर शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। 2 दिवसीय दौरे के दौरान चुनावी रणनीति को धार देंगे शाह। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज का पलटवार। कहा कि राहुल गांधी को कर्नाटक में जाति जनगणना करानी चाहिए और उसे सार्वजनिक करना चाहिए। लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ केंद्र और राज्य सरकार में हुआ समझौता। शाह ने कहा कि 35 सालों से चल रहे संघर्ष के हथियार छोड़कर मुख्य धारा में ये लोग शामिल। उपचुनाव से पहले सीएम योगी फूलपुर दौरे पर। सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 600 करोड़ का लोन वितरित किया। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। कथा का आयोजन आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने किया था। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। कहा कि जिसके अंदर क्षमता वही चलवा सकता है बुलडोजर। लखनऊ में एक कार्यक्रम में अखिलेश पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलवाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। जनता स्टीयरिंग को बदल भी सकती है। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी को बुलडोजर चुनाव चिन्ह के साथ अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की दी चुनौती। प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन में तनातनी पर भी अखिलेश ने कसा तंज। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा था कि 2027 में सपा की सरकार आने के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी विचार की कोई जरूरत नहीं। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर निर्णय चुनाव बाद संख्या बल के आधार पर होगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। एमएनएस पार्टी विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। बदलापुर घटना पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा कि स्कूल से सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किए, जिसे लेकर शिंदे और फडणवीस बात करने से कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि पिछले 15 दिनों से सीसीटीवी फुटेज गायब है। जांच होगी फुटेज क्यों गायब हुए और इसके पीछे मकसद क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न मामले में जांच करते हुए पुलिस, अस्पतालों और स्कूलों के लिए एक समिति का गठन के लिए 3 नाम सुझाए हैं। एयर इंडिया के दिल्ली विशाखापट्टनम विमान को मिली धमकी। बंदरगाह शहर में उतरने पर गहन जांच के बाद निकली अफवाह। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के निदेशक एस राजा रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को बम की धमकी वाली कॉल मिली है। अलर्ट मोड में एयरलाइन और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। उड़ान की पूरी जांच करने पर पता चला कि कॉल झूठी थी और विजाग जाने वाली उड़ान में 107 यात्री थे। जांच करने के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई के मलाड में खौफनाक सड़क हादसा। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले शख्स ने अपनी कार से महिला को टक्कर मारी और टक्कर के बाद कुछ दूर तक महिला को घसीटा। हादसे के बाद आरोपी अपनी कार से महिला को अस्पताल लेकर गया, पर महिला को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोविंदपुरी के कैंप इलाके में अपहरण के बाद 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म। आक्रोशित लोगों ने थाने को जाम किया, नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने अर्धसैनिक बल को बुलाया, लोगों को शांत करके घर भेजा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। नक्सलियों के पास से SLR 303 और 12 बोर की हथियार बरामद। पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी और इसी दौरान नक्सली द्वारा गोलीबारी शुरू हो गई। रुक रुक कर हुई फायरिंग की घटना में सभी जवान सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए को लेकर वन विभाग का व्यापक तलाशी अभियान जारी है। ड्रोन और इंफ्रारेड कैमरे से भेड़िए की तलाश हो रही है। लोग टॉर्च और लाठी डंडे के संग रात भर दे रहे हैं पहरा। बहराइच में उत्पात मचा रहे भेड़ियों को पकड़ने के लिए संघर्ष जारी है। वन विभाग समेत पूरा प्रशासनिक अमला भेड़िए की तलाश में दर दर भटक रहा है।
भेड़ियों की सफाई को लेकर सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान। ट्रैंकुलाइज नहीं हुए भेड़िए तो सीधे गोली मारने के आदेश में। इलाके में करीब 50 दिन से भेड़ियों का आतंक है। हरदी इलाके में 48 घंटे में भेड़िए ने छठी बार हमला किया है। सोमवार को भेड़िए के हमले में एक बालिका घायल हो गई। मां के साथ सो रही थी अफसाना। भेड़ियों के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण बारी बारी से रात भर दे रहे हैं पहरा। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए जोर शोर से सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी के बाद जयपुर के झालाना में दिखा तेंदुआ। एक कॉलेज के कैंपस में आया तेंदुआ, दहशत में लोग। तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट पर है। तेंदुए को बेहोश करके पिंजरे में कैद किया गया है। वन विभाग ने तेंदुए को घने जंगल में छोड़ा।